हेलो स्टूडेंट। तो आज फिर से हमने सोचा कि 11th के ऊपर भी वीडियोस को बनानी चाहिए, ऐसे ही छोड़ना अच्छी बात नहीं है। तो सबकी कंटिन्यूटी मोस्टली ऐसा मेरी प्रिपरेशन थी कि 12th के बच्चों का 3 से 4 महीने में JEE मेंस का पेपर होगा, तो इसलिए मैं मोस्टली वीडियोस उनके ऊपर और बड़े बड़े चैप्टर आप देख रहे हो, मैंने कोई सीक्वेंस को भी फॉलो नहीं किया है। बड़े बड़े चैप्टर्स को मैं लेता जा रहा हूँ, स्टार्ट कर रहा हूँ। मतलब मैंने सिर्फ उसी चैप्टर्स को लेना स्टार्ट किया जो वेटेज हो सकते हैं, जिससे मार्क्स बहुत अच्छे कमाए जा सकते हैं। तो उन चैप्टर्स के ऊपर मैं फोकस कर रहा हूँ। तो मैंने कहा फिर भी कंटिन्यूटी तो सबसे चाहिए 11th वालों से। तो आज हम लोग पढ़ने वाले न्यूटन लॉ ऑफ मोशन का 5वां वीडियो, 5वां लेक्चर, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे स्यूडो फोर्स। क्या पढ़ेंगे? स्यूडो फोर्स। इसके पहले हम लोगों ने देखा था, बेटा बहुत ध्यान से सुनना, इसके पहले हम लोगों ने क्या देखा था? कंस्ट्रेंट मोशन, जो आई थिंक न्यूटन लॉ ऑफ मोशन का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, लेकिन स्यूडो भी होता है। तो स्यूडो को मैं बस बहुत ही 2 मिनट का इंट्रोडक्शन है उसका। जैसे कि आप देख लीजिए कि मान लीजिए कि एक ब्लॉक है। क्या है? एक ब्लॉक है। ये मान लीजिए कि ये M1 है और ये M2 है, 2 ब्लॉक, ठीक है। और ये एक F फोर्स मैं इसके ऊपर लगा रहा हूं। F फोर्स क्या कर रहा हूं? नीचे वाले ब्लॉक के ऊपर, इस यानी कि फ्रेम के ऊपर फोर्स लगा रहा हूं। तो आप देखते होंगे जनरली कि जो ऊपर वाला ब्लॉक है ये वो एक फोर्स फील करता है, और उस ब्लॉक के ऊपर, हालांकि अभी तक हमने सरफेस जो क्या है, सरफेस हमने स्मूथ मान के रखा है पूरे न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में। फ्रिक्शन वाला सरफेस फ्रिक्शन वाले चैप्टर में आएगा। तो हमने कहा कि ये जो सरफेस है सारी, ये क्या है? स्मूथ है। तो हमने कहा चलो भाई ठीक है, स्मूथ है तो क्या दिक्कत। तो ये सरफेस और ये सरफेस दोनों स्मूथ है। तो हमने जब इस नीचे वाले, तो मतलब नीचे वाला ब्लॉक इस ब्लॉक के लिए फ्रेम है। फ्रेम मतलब जैसे मेरा फ्रेम क्या है? ग्राउंड है, ठीक है। छत पे हो तो छत है मेरा फ्रेम, लेकिन छत किसके ऊपर? ग्राउंड। तो किसका फ्रेम किसका हुआ है ना, कि मेरा फ्रेम ग्राउंड का हो गया। तो वही है, तो वही कहावत हो गई कि किसमें समंदर में ज्यादा जीव हैं कि धरती पे ज्यादा जीव हैं। तो किसी ने कहा समंदर में छोटे 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 जंतु बहुत होते हैं, कितना 3 हिस्सा पानी है, धरती तो बस 1/3 हिस्सा ही है, और मतलब 3 हिस्सा वो है, 1/4 हिस्सा धरती है बस। तो समंदर में ही ज्यादा जीव होंगे, लेकिन भाई जो समंदर है वो धरती पे ही है, मतलब कि पृथ्वी पर ही है, ठीक है। तो आफ्टर ऑल पृथ्वी पे ज्यादा जीव है, तो वो नहीं सोचना है आपको। तो हमने कहा कि ये फ्रेम है इसका, इस ब्लॉक का। तो ये फ्रेम के ऊपर अगर कोई फोर्स लगा, तो ये हमने ऐसा एक्सपेरिमेंट के थ्रू देखा। एक्सपेरिमेंट मतलब ऐसे निजी जीवन में ऐसे देखा कि ये ब्लॉक भी फोर्स फील कर रहा है और उसके अंदर भी मोशन आ रहा है ड्यू टू फ्रेम के ऊपर फोर्स लगने की वजह से, ठीक है। तो हमने कहा अच्छा कुछ तो रीजन है, तो उस रीजन को जस्टिफाई करते हैं, है ना। तो हमने कहा कि भाई इसमें फ्रेम की कहानी आती, तो फ्रेम के हिस्से से हम लोग इसको डिवाइड करते हैं। तो फ्रेम 2 टाइप का होता है। एक होता है इनर्शियल फ्रेम, इनर्शियल फ्रेम, ठीक है। एक क्या होता है? इनर्शियल फ्रेम। और दूसरा होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम। क्या होता है? नॉन इनर्शियल फ्रेम, ये दूसरा फ्रेम होता है। अब इस फ्रेम में अंतर क्या है? इस फ्रेम के पास फोर्स डज नॉट इक्वल्स टू 0 होगा, लेकिन इस फ्रेम के पास फोर्स इक्वल्स टू 0 होगा। ये एकदम सीधे शब्दों में कहानी है, ये कहानी सीधे शब्दों में। तो अगर यानी कि हम लोग कहा जाए कि किसी भी फ्रेम के पास एक्सेलरेशन है, क्या है? एक्सेलरेशन। तो वो कैसा फ्रेम है? इनर्शियल फ्रेम है, क्योंकि एक्सेलरेशन है तो इसका मतलब क्या है? फोर्स है। एक्सेलरेशन है तो फोर्स है, तो नॉन इनर्शियल फ्रेम हुआ। इनर्शियल फ्रेम मतलब ये हो गया कि उस फ्रेम के पास कोई भी फोर्स नहीं है, या तो वो रुका हुआ है या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। कांस्टेंट वेलोसिटी कांस्टेंट स्पीड से क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। तो वो कौन सा फ्रेम होगा? वो इनर्शियल फ्रेम होगा। तो यानी कि हम लोग स्यूडो को भी इसी तरह अंदाजा लगाने वाले हैं कि स्यूडो कैसे लगता हुआ दिखेगा, कि ये ब्लॉक के लिए ये वाला ब्लॉक क्या है? वो फ्रेम है, और इसके ऊपर फोर्स है, तो इसका मतलब ये क्या है? नॉन इनर्शियल फ्रेम। नॉन इनर्शियल फ्रेम का डेफिनेशन अगर आपको चाहिए तो आप देख सकते हो, लेकिन कुल मिला जुला के कंक्लूजन इसी के ऊपर आता है कि फोर्स डज नॉट इक्वल्स टू 0 इज नोन एज व्हाट? नॉन इनर्शियल फ्रेम। कोई भी ऐसा फ्रेम जो एक्सेलरेटिव मोशन में हो, जो कांस्टेंट मोशन में ना हो, जिसका मोशन या फिर डिस्प्लेसमेंट का रेट जो है वो चेंज होता हो, वेलोसिटी का रेट चेंज होता हो, या फिर उसके ऊपर फोर्स हो,
तो जैसे कि उसको ये भी कह सकते हैं कि ऐसा फ्रेम जो इक्विलिब्रियम में ना हो, है ना। तो इक्विलिब्रियम में अगर कुछ रहता है तो फोर्स की वैल्यू क्या होती है, जीरो। ये मैंने पहले ही बताया था, लेब्निज थ्योरम से भी बताया था आपको, है ना। ये सब सारी चीजें तो ये इसके अंदर आती है। तो यानी कि यहाँ पे हम लोग और भी लिख सकते हैं कि एक्सेलरेटिव हो, है ना, यानी कैसे हो, नॉन इक्विलिब्रियम में हो, ऐसे लिख देते हैं नॉन इक्विलिब्रियम। तो नॉन इक्विलिब्रियम की केस है, और ये इक्विलिब्रियम की केस है। इक्विलिब्रियम हम लोग ऐसा कह सकते हैं। तो हमने कहा कि चलो अच्छा, यानी कि इसके ऊपर फोर्स लग गया, ये ब्लॉक का ये ब्लॉक फ्रेम है, तो यानी कि ये नॉन इनर्शियल फ्रेम है, यानी कि ये ब्लॉक नॉन इनर्शियल फ्रेम में जब रहता है तो स्यूडो फोर्स का क्या होता है, प्रोडक्शन होता है, जनरेशन होता है, उसका स्यूडो फोर्स जनरेट होता है, जो नॉन इनर्शियल फ्रेम के ऊपर रखी हुई ऑब्जेक्ट के ऊपर लगता है, या फिर रखी हुई ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस करती है उस फोर्स को। तो ये ऑब्जेक्ट इस नॉन इनर्शियल फ्रेम के ऊपर रखी हुई है, तो ये इधर आ जाएगा m2, है ना। तो m2, तो ये होता कैसे, ये एक्चुअली स्यूडो फोर्स इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्यूडो फोर्स बोलते हैं। इसको लिख देता हूं क्या, स्यूडो फोर्स, P साइलेंट होता है, स्यूडो फोर्स, ठीक है। और इसको झूठा फोर्स भी हम लोग बोलते हैं, झूठा फोर्स होता है ये, झूठा बल, है ना, क्योंकि ये बल दिखता नहीं है, क्योंकि ये इसका जो एक्टिविटी होता है ये अपोजिट ही होता है। जैसे कि अब आपको मैं इसका लाइव एग्जांपल दिखा देता हूँ। आपकी डेली की लाइफ में ऐसा होता है, जैसे आप गाड़ी पे बैठे हो, गाड़ी मान लीजिए आप पीछे बैठे हो, तो गाड़ी जब ऐसे एक्सेलरेटिव मोशन करके आगे की तरफ जाती है तो आप पीछे की तरफ झुकते हो, या फिर ट्रेन में बैठे हो, या फिर फोर व्हीलर में बैठे हो, गाड़ी रुकी हो, जब आगे की तरफ जाती है तो आप पीछे की तरफ झटका खाते हो। यानी कि गाड़ी अब पहले रुकी थी, यानी कि क्या थी, उसकी वेलोसिटी जीरो थी। वेलोसिटी जीरो होने की वजह से गाड़ी अगर आगे की तरफ मूव करेगी तो इसका मतलब है कि एक्सेलरेटिव मोशन से मूव करेगी, यानी कि वो फ्रेम कैसा हो गया, मेरा भी फ्रेम, अगर मैं गाड़ी में बैठा हूं तो मेरा फ्रेम क्या हो जाएगा, गाड़ी, और गाड़ी एक्सेलरेटिव मोशन से गई तो भी वो फ्रेम कैसा हो जाएगा, नॉन इनर्शियल फ्रेम। नॉन इनर्शियल फ्रेम के ऊपर ही जो भी ऑब्जेक्ट रखी रहती है वो ऑब्जेक्ट कैसा फोर्स फील करती है, स्यूडो फोर्स फील करती है। वो कितना फोर्स होता है, इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है। इक्वल एंड अपोजिट क्या होता है सर, यानी कि गाड़ी के ऊपर जो फोर्स F लग रहा है, गाड़ी के ऊपर जो फोर्स F लग रहा है, वो फोर्स ही ऑब्जेक्ट, रखी हुई ऑब्जेक्ट के ऊपर इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में लग जाता है, ठीक है। तो दिस इज द स्यूडो फोर्स जो नॉन इनर्शियल फ्रेम के ऊपर रखे हुए ऑब्जेक्ट्स के ऊपर लगता है, दिस इज द। और इसको झूठा फोर्स, या फिर हम लोग क्या बोलते हैं, फॉल्स फोर्स भी बोलते हैं इसको, फॉल्स फोर्स भी बोला जाता है, कि ये फॉल्स फोर्स भी होता है, कि फॉल्स फोर्स इट मींस दैट कि इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में ये फोर्स रखी हुई ऑब्जेक्ट के ऊपर, या फिर रखा हुआ ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस करता है, किसके ऊपर, नॉन इनर्शियल फ्रेम। यानी कि स्यूडो फोर्स का जो रिलेशन है वो किससे है, नॉन इनर्शियल फ्रेम से रिलेशन है। तो ये इट इज रिलेटेड टू नॉन इनर्शियल फ्रेम, नॉट इट इज नॉट रिलेटेड टू इनर्शियल फ्रेम, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका इंट्रोडक्शन है, कैसे लगता है, कितना लगता है, कहाँ लगता है, किस फ्रेम पे लगता है, ये सब सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पे बताई। अभी हमने यहाँ पे फ्रिक्शन को नहीं देखा है, फ्रिक्शन वाली केस में भी हम इस स्यूडो फोर्स को डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन वहां पे डिस्कस करने का कुछ अलग प्रोसीजर से मैं आपको बताऊंगा, एक टेक्निकल मेथड, क्योंकि फ्रिक्शन आता है तो वो कहीं ना कहीं स्टूडेंट को परेशान करता है, ठीक है। तो आइए आगे हम लोग इसके ऊपर, ये बस इतना ही है, आगे हम लोग इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस देख सकते हैं जो स्यूडो फोर्स से रिलेटेड रहेंगे, तो हम लोग उसको मैथमेटिकली भी देखते हैं। चलिए, मेरे हमदम चैन आए दिल को दुआ दीजिए। तो अब हमने कहा कि चलो भाई ठीक है, स्यूडो फोर्स तो आपने इंट्रोड्यूस किया इसको, तो हमने कहा कि मान लीजिए कि एक ऐसा ट्रक है, ठीक है, एक सीधा क्वेश्चन लेते हैं, ट्रक है, ट्रक में कितने टायर रहता है, यहाँ पे 2 टायर है, मान लीजिए 2 टायर इधर 2 टायर उधर, फिर ये है ऐसे है, ठीक है, एक सिंगल टायर। तो ये कौन सा टायर हो गया, 10 टायर हो गया ना, एक इधर, एक उसके उधर, 2 हो गया, इधर 4 हो गया, 4 ये हो गया, 10 हो गया, तो 10 टायर है। तो ऐसे ये गाड़ी, मान लीजिए इसके ऊपर F एक्सेलरेशन, सॉरी F इज इक्वल्स टू 1000 न्यूटन का एक फोर्स लगा, 1000 न्यूटन का, ठीक है, ये ट्रक है, और इसके ऊपर ठीक इस पोजीशन पर एक ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है, इस पोजीशन पर, ठीक है,
और जो ये एंड है, ये एंड जो बन रहा है ये कितने का है, ये 50 मीटर का है। उसका ढाला जो होता है, मतलब सामान को स्टोर किया जाता है, लोड किया जाता है उसके ऊपर, तो वो स्पेस जो कितना लंबा है 50 मीटर। और ये ब्लॉक है हमारा 2 kg का, ठीक है, 2 kg का एक ब्लॉक है। तो हमने कहा कि ठीक है 2 kg का एक ब्लॉक है। तो ये पूछ रहे हैं कि फ्रिक्शन तो है नहीं, म्यू की वैल्यू क्या है, अभी 0 है। बस नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फ्रिक्शन के ऊपर आने वाले हैं, डोंट वरी, है ना। तो ये कहा कि भाई ये जो अपना सिस्टम है ये क्या कर रहा है, ये ऐसे मूव कर रहा है। तो एक ब्लॉक रखा हुआ है, एक बक्सा रखा हुआ है, बॉक्स रखा हुआ, बड़ा सा कंटेनर रखा हुआ है, 2 किलो का है। तो आप बोलो कंटेनर 2 किलो का, हाँ 2 किलो का, मान लो 2 किलो का है। तो यहाँ पे 2 किलो का ये रखा हुआ है। तो हमने ऐसा कहा कि इस जब ये चलेगा, तो क्वेश्चन सुनिए कि ये क्वेश्चन क्या है, कितना टाइम लगेगा। अगर हम लोग ट्रक का भी मास देते तो इसमें अच्छा अच्छा क्वेश्चन बनाया जा सकता है। मास ऑफ ट्रक जो है, वो मास ऑफ ट्रक जो है वो कितना है, कितना देते हैं, 1000 kg दे दें, नहीं ज़्यादा होता है ना, 2000 kg दे देते हैं। तो 2000 kg का मास है, ठीक है, ट्रक का मास ऑफ ट्रक 2000 kg। तो उसने ऐसा कहा कि जब तक ये ब्लॉक नीचे गिरेगा, ये ब्लॉक नीचे गिरेगा, तब तक ये ट्रक कितना दूर चला जाएगा, ये क्वेश्चन है। तो हमने कहा कि चलो ठीक है क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। तो हमने कहा अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट, अकॉर्डिंग टू इंट्रोडक्शन ऑफ द स्यूडो फोर्स, क्या था कि जो भी नॉन इनर्शियल फ्रेम के ऊपर फोर्स लग रहा होता है, वही फोर्स रखा हुआ ऑब्जेक्ट नॉन इनर्शियल फ्रेम के ऊपर इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में फील करता है, एक्सपीरियंस करता है। तो ये आ जाएगा, यानी कि इधर की तरफ इसको फोर्स लग जाएगा कितना, 1000 न्यूटन का फोर्स लग जाएगा, ठीक है। 1000 न्यूटन का फोर्स, कोई रेजिस्टिव फोर्स नहीं है, यानी कि ये सिंगल स्यूडो फोर्स की वजह से, पी स्यूडो की वजह से क्या करेगा, मूव करने वाला है स्यूडो फोर्स की वजह से। तो हमने कहा ठीक है 2 kg का ब्लॉक है ना। तो नीचे की तरफ mg लगेगा, लेकिन नॉर्मल रिएक्शन इन दोनों क्या कर देंगे, आपस में बैलेंस हो जाएंगे। यानी कि इसका एक्सेलरेशन 1000 इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो 2 into a, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 500 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन इसका कितना हो जाएगा, 500 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये जब तक ये नीचे गिरेगा, धीरे धीरे नीचे गिरेगा, लेकिन वो इसलिए ऐसा इसने बोला, तो हम लोग इसको क्या करते हैं, थोड़ा लंबा ले लेते हैं, 100 मीटर ले लेते हैं, है ना, थोड़ा अच्छा रहेगा कैलकुलेशन के लिए। तो ये F इज इक्वल्स टू 1000 न्यूटन है, 2000 kg है। तो हमने कहा कि चलो ठीक है भाई, तो टाइम ढूंढते हैं कि ये ब्लॉक नीचे कब गिरेगा, है ना, क्योंकि हमको बताना क्या है, हम इसका टाइम डायरेक्ट ढूंढ नहीं सकते ना, इसका डिस्प्लेसमेंट डायरेक्ट नहीं ढूंढ सकते, और इसके थ्रू टाइम भी नहीं ढूंढ सकते, क्योंकि रिलेटेड बात क्या है, क्वेश्चन क्या है कि जब तक ये नीचे गिरता है तब तक ये कितना दूर जा चुका होगा, वापस आएगा फिर उठाने के लिए, है ना। तो ये आ जाएगा भाई, ये 100 मीटर है, तो S इज इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, है ना। तो ये S इज इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, तो S की वैल्यू क्या आ जाएगी, 100 इज इक्वल्स टू U की वैल्यू क्या है, 0 प्लस हाफ, A की वैल्यू 500 आ रही है ना, इंटू T स्क्वायर। T स्क्वायर की वैल्यू क्या है, T स्क्वायर तो बताना है ना भाई, है ना, ये 0 0 0 0 कैंसिल होगा, है ना। तो ये आ जाएगा हाँ 5/2 है, तो ये आ जाएगा 2/5 इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर। ये वाली है टी स्क्वायर की वैल्यू, तो यहाँ पे अंडर रूट अगर लगा देंगे तो ये टी इधर से स्क्वायर हट जाएगा, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ व्हाट, टी। तो हमको क्या करना है, हमने कहा कि चलो भाई ठीक है स्टूडियो, तो हमने टाइम निकाल लिया कि इतने टाइम में ये ब्लॉक नीचे, सोचो कितना बड़ा एक्सेलरेशन, 500 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन जनरेट हो रहा है, और ये फटाक से क्या कर रहे हैं इतने कम टाइम में, ये टाइम बहुत छोटी टाइम है, आपको दिख रहा है 0.4 का, अगर आप इसको अंडर रूट निकालने जाओगे तो बहुत छोटा टाइम आने वाला है, कि उतने टाइम में तब तक वो 100 मीटर पीछे चला गया, इतना ज्यादा झटका लगेगा उसको, है ना। तो देख लो थ्योरेटिकली क्या क्या पॉसिबल है। तो हमने कहा कि 2000 kg, तो इसका भी एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रक, वी डोंट नो ना व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ ट्रक। तो दूसरी बात इसमें ये है ना कि एक्सेलरेशन ऑफ ट्रक हम लोग जब निकालने जाएंगे तो इसमें क्या होगा कि देखो जब तक नीचे गिरेगा तब तक तो ये ब्लॉक यहाँ पे रहेगा, तो इसका मास भी हमको लेकर चलना पड़ेगा, क्योंकि ये फोर्स इस मास और इस दोनों मास को ढो रहा है ना अपने साथ। तो हमने कहा कि चलो ठीक है ये फोर्स इसको भी ढो रहा है, तो ये 2000, लेकिन हम लोग उस मास को नेग्लिजिबल है, छोटा मास क्या होगा, तो हम लोग सिर्फ इसकी वजह से, तो हम लोग इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं
कि क्या होगा इसका, इसके थ्रू फोर्स थोड़ी आएगा, क्योंकि इसके पास कोई भी रजिस्ट्री फोर्स अपने पास लग नहीं रहा है। देखो दूसरी बात ये है कि ये चीजें जो है काल्पनिक है, इमेजिनेशन की चीजें हैं, स्यूडो फोर्स भी काल्पनिक है, और विदाउट फ्रिक्शन किसी भी चीज का मूवमेंट अगर पॉसिबल हो रहा है तो वो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में हम लोग जबरदस्ती कर रहे हैं। अलग और प्रैक्टिकल सिचुएशन जो आएगी वो फ्रिक्शन में आएगी, फ्रिक्शन से भी ज्यादा प्रैक्टिकल सिचुएशन जो आएगी वो रोटेशनल में आएगी, है ना। तो बहुत सारी आइडियोलॉजी है, तो उसके ऊपर ही हम लोग वर्क करते हैं। हमने कहा कि चलो ठीक है, तो उसको हमने नेग्लेक्ट किया उसके मास को, ठीक है। तो 2000 है ना, दो क्या ऐड करेंगे इज इक्वल्स टू ये मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना, इज इक्वल्स टू 4000, है ना। ये 0 0 0 0 0 कैंसिल, तो एक ही वैल्यू क्या आ गई 1/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सोचो कितना छोटा एक्सेलरेशन आया। अब ये इस छोटे एक्सेलरेशन से इतने में कितना जाएगा, अब ये भी सोचने की बात है। तो s इज इक्वल्स टू इनिशियली जो ट्रक था वो रुका हुआ था, तो 0 प्लस हाफ at स्क्वायर, a की वैल्यू 1/2 आई, t स्क्वायर मतलब दिस इज द वैल्यू ऑफ t अंडर रूट 2/5, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 2/5 आ जाएगा, है ना। 2 से 2 विल बी कैंसल आउट एंड s इज इक्वल्स टू व्हाट 1/10, है ना। तो 1/10 मीटर ये आंसर आ रहा है। इसका मतलब क्या है, 1/10 मीटर क्या है, 1/10 को अगर हम लोग करते हैं तो ये अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना क्या है, 100 से हम लोग क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, क्या कर देंगे, क्योंकि 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। तो ये आंसर जो आने वाला है ये 0.01, है ना। तो ये क्या आ जाएगा 10 सेंटीमीटर आ जाएगा, यानी 0.1 मीटर आ रहा है और 10 सेंटीमीटर, यानी कि कुछ थोड़ा सा बस 10 सेंटीमीटर, मतलब कि आप समझ लो इतना सा सरकेगा तब तक वो पीछे जाके गिर चुका होगा, यानी कि तुरंत आके उठा लेगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ये ऐसी सिचुएशन है, ऐसे सिचुएशन में स्यूडो फोर्स को हम लोग करते हैं। तो आगे भी और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे सुपर क्वेश्चंस पड़े हुए हैं, तो उनको भी हम लोग करते हैं। देखिए 3 ब्लॉक ट्रिपल ब्लॉक सिस्टम हम फ्रिक्शन में डिस्कस करेंगे। आपको पहले बता देते हैं, सारे व्यूअर्स जो भी हैं न्यूटन लॉ ऑफ मोशन को देख रहे हैं, सारे के सारे जो टफ कॉन्सेप्ट है जो मैंने छोड़ के रखा है जानबूझ के, वो मैं फ्रिक्शन में डिस्कस करने वाला हूँ। जो भी कॉन्सेप्ट न्यूटन लॉ ऑफ मोशन के छोटे, क्योंकि प्रैक्टिकल चीजें ज्यादा अच्छी लगती हैं तो सारी इमेजिनेशन करा के बता दूंगा, यहीं पे क्या है, ऐसे होता है, तो वहां पे थोड़ा सा अपने आप को कन्वर्ट करना सडनली, क्योंकि इसके बाद वही चैप्टर है, सडनली कन्वर्ट करना, और आप अभी नए भी हो तो थोड़ा सा दिक्कत आएगी, तो वहां पे ज्यादा चीजें मैं कराऊंगा, ट्रिपल ब्लॉक सिस्टम वगैरह। तो अभी डबल ब्लॉक सिस्टम करवा देता हूँ आपको, कि ऐसे कि मान लीजिए कि डबल ब्लॉक सिस्टम में ये 5 kg का एक ब्लॉक है और ये 2 kg का ब्लॉक है जो इसके एज पे रखा हुआ है। कहाँ पे रखा हुआ है, एज पे रखा हुआ है। तो यहाँ से एकदम एज मान लीजिए, एज पे रखा हुआ है, तो यहाँ पे मान लीजिए कि 20 न्यूटन का एक फोर्स लगता है इसके ऊपर। तो ये ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना होगा, एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक पूछ रहा है मान लीजिए वो, है ना। तो ये मान लीजिए 2 kg का ब्लॉक है अपने पास, तो क्या आ जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, क्या आ जाएगा, और एक्सेलरेशन ऑफ द मतलब कि दोनों ब्लॉक, अगर A1 इसका एक्सेलरेशन A1 है और इसका एक्सेलरेशन A2 है, तो हम लोग इसका एक्सेलरेशन फाइंड आउट करेंगे। देखिए तो अब सरफेस पे मूव तो कर रहा है वो, है ना। तो हमने कहा कि इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन होगा, है ना। रिलेटिव मोशन वो कैसे होगा, तो ये A1 एक्सेलरेशन इसका बताना है, तो सिंपली हम लोग निकाल सकते हैं, कोई भी रजिस्ट्री फोर्स इसके पास नहीं 5 kg के पास नहीं, 2 kg के पास, तो 2 kg के पास भी कोई रजिस्ट्री फोर्स नहीं, यानी 2 kg नॉन इनर्शियल फ्रेम पे रखा हुआ है, तो इसका मतलब कि 20 न्यूटन वाला फोर्स जो है इसके इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में 2 kg ब्लॉक के ऊपर लग जाएगा। ये 2 kg का ब्लॉक है, इधर की तरफ 20 न्यूटन का फोर्स लग गया, तो क्या आ जाएगा 20, यानी फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, मास 2 आ गया, एक्सेलरेशन एक ही वैल्यू है, आपको वो निकालनी है, तो ये आ गया 20/2 इज इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर उसके बाद 5 kg के ऊपर ही ब्लॉक है ना, जब तक नहीं गिरता तब तक तो है ही, तो 5 kg के बाद जब वो ब्लॉक गिर जाएगा, जब वो ब्लॉक गिर जाएगा तो उसका दूसरा एक्सेलरेशन होगा, ऑब्वियसली अगर उसी के सरफेस पे आप हो, तो आफ्टर ऑल जो भार है वो किसके ऊपर है, वो 5 kg ब्लॉक के ऊपर है, तो हमको इसको जोड़ना चाहिए, और 5 + 2 7 kg और 20 यानी कि 20/7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का
एक्सेलरेशन A1 की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह हम लोग डबल ब्लॉक सिस्टम को भी कर सकते हैं, यानी कि स्यूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट जो था वो बहुत ही नॉर्मल कॉन्सेप्ट था। और ऐसे ही बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स के क्वेश्चंस आप बना सकते हो, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट स्यूडो फोर्स, यही स्यूडो फोर्स में, ज़्यादा लंबा टॉपिक तो है नहीं। अगर ज़्यादा लंबा टॉपिक रहता रहेगा भी, जो थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट बचा हुआ है, तो ये सिर्फ न्यूटन लॉ ऑफ मोशन का कॉन्सेप्ट है। बाकी बचा हुआ कॉन्सेप्ट जो है वो मैं कहाँ डिस्कस करने वाला हूँ, मैं आपको फ्रिक्शन में बताने वाला हूँ उसको, कि डबल ट्रिपल ब्लॉक सिस्टम में स्यूडो फोर्स कैसे लगता है ब्लॉक्स के ऊपर, है ना। डिफरेंट डिफरेंट 3-3 ब्लॉक 4-4 ब्लॉक इस तरह रखे होते हैं, है ना। तो वो सब कैसे और कब जनरेट होता है। चलिए, तो अभी एक्सेलरेशन के थ्रू भी हम लोग काम कर सकते हैं कि एक्सेलरेशन क्या है उसका। हमने मान लीजिए कि एक ऐसे ब्लॉक है, एक ऐसे ये ब्लॉक है ना, और हमने एक ऐसे पुली लगाई है इसके ऊपर, ऐसे इसको करके नीचे रख लिया है ना, नीचे आ रहा है, ऐसे खींचेगा इसको। तो हमने कहा कि ये इसका एक्सेलरेशन हमको बताना है, एक्सेलरेशन ऑफ ये कुछ ले लेते हैं 2 kg, तो A2 इसको बोल देते हैं, इसको ले लेते हैं 5 kg, ठीक है, और इसको ले लेते हैं 20 kg, ठीक है। अच्छा लिया है, थोड़ा फील आएगा, बड़ा डेटा रहेगा। तो हमने कहा कि चलो भाई ठीक है, दोनों के ऊपर इक्वेशन लिखेंगे हम लोग, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो 2 kg का पहले मैं बनाता हूँ, 2 kg का पहले मैं बनाऊंगा। तो क्या बनाऊंगा मेरे को पता ही नहीं है, तो मैं इसको छोड़ता हूँ। अभी देखिए आपको खुद ब खुद फील आएगा, क्योंकि विदाउट आप फ्रेम का जब तक नहीं बनाओगे और उसके ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है, कितना लग रहा है, तब तक आप फ्रेम के ऊपर रखे हुए ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स को नहीं बता पाओगे, है ना। तो व्हाट इज द करेक्ट प्रोसीजर टू draw the free body diagram of the 2 kg, okay, then we have to produce first 5 kg block, then we will go at the 2 kg block, है ना। तो हम लोग आएंगे यहाँ पे, ये आ जाएगा 5 kg, तो ये 5 kg आ गया। तो हमने कहा कि चलो भाई ठीक है, तो इधर की तरफ क्या आ गया, इधर की तरफ टेंशन T आ गया, इधर की तरफ टेंशन T आ गया, और बाकी कोई इसके ऊपर फोर्स नहीं, नॉर्मल रिएक्शन एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसल आउट कर देंगे। जैसे कि फ्री बॉडी डायग्राम अगर 5 kg का ही बनाया जाए, तो 5 kg के ऊपर ऐसे इन दोनों के बीच में बनाएंगे टेंशन हटा के, तो नीचे की तरफ ये ब्लॉक नीचे की तरफ है ना, तो दोनों की वजह से फोर्स लग जाएगा, तो क्या आ जाएगा 7g नीचे की तरफ आएगा, और ये ब्लॉक इसके ऊपर फोर्स लगाए तो 2 kg ब्लॉक का इस तरह हम लोग लगाएंगे, नीचे की तरफ 2g और ऊपर की तरफ N1 टेंशन, जो किसकी वजह से लग रहा है, जो किसकी वजह से लग रहा है, वो लग रहा है 5 kg उसके ऊपर लगा रहा है, किसके ऊपर 2 kg ब्लॉक के ऊपर 5 kg N1 टेंशन लगा रहा है ना। यानी कि वही टेंशन क्या बदले में इसको भी मिलने वाली है, हाँ जरूर मिलने वाली है, ऑब्वियसली मिलने वाली है। अच्छा, लेकिन हमने यहाँ पे 7g ऑलरेडी कर दिया है, लेकिन एक बात हमको आप बताइए कि इस वाले सरफेस के थ्रू भी तो इसको नॉर्मल मिलने वाला है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे N1 बोल देते हैं, और ये N ऊपर से उसके लगा हुआ है, लेकिन हमने 7g तो कर दिया है ना। इन दोनों का कॉम्बिनेशन हमने यहाँ पे करके रखा है कि नहीं, कि हमने अगर ऐसे देखा कि भाई ये सिर्फ mg है, तो एक फोर्स हमारे पास और लगने वाला है, वो क्या लगेगा N1, लेकिन ये N वाला फोर्स, क्योंकि दो सरफेस जो आपस में कांटेक्ट में है, आपस में कांटेक्ट में होने की वजह से वो दोनों आपस में N फोर्स फील करेंगे। तो आप क्या करें, 7g अगर लिख दिया तो N1, दैट्स इट, अब ज्यादा आपको नहीं लिखना है, क्योंकि बाद में गड़बड़ हो जाएगा। ऐसा कि ये N फोर्स अगर नीचे की तरफ दिखाते हो, N फोर्स अगर आप नीचे की तरफ दिखाते हो, तो आप एक काम करो, इसको सिर्फ 5g दिखाओ, क्या करो 5g दिखाओ, और ऊपर ये वाला फोर्स लगा तो ये ऊपर लगा, तो ये यहाँ पे भी लग रहा होगा N का फोर्स। तो देखो दो फोर्स नीचे, और N की वैल्यू क्या आ जाएगी 2g, तो 2g N1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए फिर से 7g आ गई है। तो बाद में बात वैसे ही है, चाहे जैसे आप करो, घुमा फिरा के बात आपका आप ही की तरफ आएगा। तो ये ऐसे कहानी करके आएगा। तो हमने कहा कि एक्सेलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक कितना होगा, तो कहा ठीक है कोई बात नहीं है, तो भाई इधर की तरफ 5 kg ब्लॉक के ऊपर टेंशन लग रहा है, और इधर की तरफ क्या लग रहा है, क्या बताएं 7g बोल देते हैं, है ना, डायरेक्ट N1 बोल देते हैं, और N1 मतलब कि
ये फोर्स नीचे वाले सरफेस के थ्रू उसके ऊपर लग रहा है। और 2G वाले का अगर डायग्राम बनाए तो यहाँ पे बनाया मैंने, तो ये N फोर्स लग रहा है ऊपर और इधर 2G फोर्स लग रहा है। देयर इज नो एनी फोर्स, है ना। फिर अब इसको छोड़ा के अब कोई भी फोर्स इसके ऊपर नहीं है, तो हमने कहा कि अब यानी कि इसको भी ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे आपस में। N1 की वैल्यू 7G हमने कर, क्योंकि हमने दोनों को एक सिस्टम मान लिया है। ऑब्वियसली है तो एक दूसरे के ऊपर ही, तो ये T का फोर्स इधर लग रहा है, यानी कि इसका मूवमेंट अगर होगा तो T की वजह से होगा, यानी कि ये एक फोर्स है, यानी कि 2 kg के ऊपर भी ये T वाला फोर्स इधर की तरफ लग जाएगा। ठीक है, तो एक्सेलरेशन ढूंढना कितना आसान हो गया, यानी कि आ जाएगा 20G माइनस T, है ना, ये T वाला फोर्स ऊपर की तरफ, ये इधर की तरफ 20G, है ना। तो नीचे की तरफ जाएगा, हम मानते हैं ऐसा, क्योंकि इधर की तरफ कोई ऐसा फोर्स नहीं जो मूवमेंट लेफ्ट की तरफ कराए, तो ये A से नीचे की तरफ जाएगा, ये नीचे वाला ब्लॉक, ध्यान देंगे नीचे वाला ब्लॉक, है ना। अच्छा, दूसरी बात, हमने जो ये 7G मानी है, ये आप ध्यान दीजिएगा कि मैंने कैसे लिखा हुआ है। आपको मैंने बताया कि N1 की वैल्यू क्या आई थी 7G, तो नीचे की तरफ इसलिए 5 kg ब्लॉक लिखा हुआ है ऑलरेडी अपने पास, है ना। लेकिन हालांकि इनसे मतलब तो है ही नहीं अपने को, तो हमने कहा कि चलो भाई ठीक है, हाँ। तो आगे आते हैं, तो 20G माइनस T इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, यानी कि 20A। अब हमारे पास जो हमने 5 kg का डायग्राम बना के रखा है, तो हम लोग मास इनटू एक्सेलरेशन, लेकिन हम लोगों को निकालने का मुद्दा क्या हमारा, T निकालने का है, ताकि हम वो T भरेंगे तो इसका एक्सेलरेशन आएगा, और इसका एक्सेलरेशन जो आएगा वो A2 है, तो वो T इज इक्वल्स टू 2A2, दैट्स इट। यानी कि T की वैल्यू आप भरेंगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ व्हाट, A2। तो यहां से आपको एक और इक्वेशन बनानी है इस ब्लॉक के ऊपर आके, एक और इक्वेशन आपको ड्रॉ करनी है, तो वो कितनी होगी तो आप बता सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग कहते हैं कि ये ब्लॉक 7 kg का एक सिस्टम हो गया, है ना। आफ्टर ऑल ये फोर्स इसके ऊपर लग रहा है, तो 7G का इधर की तरफ जाएगा, तो एक्सेलरेशन क्या आएगा, देखते हैं कि कैसे आता है। तो ये आ गया अपने पास T इज इक्वल्स टू 7A, है ना। तो ये T से T कैंसिल हो गया, तो ये 200 डिवाइड बाई 7, यानी कि 27, ये A की वैल्यू आ गई, और ये A की वैल्यू से हम लोग T की वैल्यू भर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो T की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 इंटू 200 डिवाइड बाई 27, ये वैल्यू हम लोग लाके यहाँ पे भर देंगे, 7 इंटू 200 डिवाइड बाई 27, है ना, डिवाइड बाई 27 इंटू A2, सॉरी हाँ, इज डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू A2, है ना। तो ये इससे तो कट जाएगा, ये वैल्यू क्या आएगी, ये वैल्यू आ जाएगी 100, यानी कि 700 डिवाइड बाई 27 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का ये एक्सेलरेशन अपने पास आएगा, है ना। तो ऑब्वियसली बड़े वाले ब्लॉक का छोटे वाले ब्लॉक से ज्यादा एक्सेलरेशन आएगा। तो एक कॉन्सेप्ट आपको हो सकता है कि थोड़ा सा कंफ्यूज हुए हो कि सर हमने क्या नाम है 7 kg का जो फोर्स इसके ऊपर लिया है, नीचे की तरफ आपने डायरेक्ट 7G लिख दिया है, तो क्या ये 7 kg का ब्लॉक है। तो ऑब्वियसली बेटा जब वो स्टार्ट कर रहा है तो एक्सेलरेशन उस टाइम पे तो वही है, और हम एट इंस्टेंट भी पूछते हैं, क्योंकि अगर वो जैसे जैसे आगे मूव करेगा ये ब्लॉक नीचे की तरफ गिरेगा, तो इसका ऑब्वियसली एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा एक्सेलरेशन, है ना, क्योंकि मास का इफेक्ट तो पड़ेगा ही, तो एक्चुअली एक्सेलरेशन चेंज हो जाएगा, भले ही ये 2 kg का ब्लॉक जो है वो T टेंशन की वजह से इधर की तरफ जा रहा है। तो ऐसे इसमें ये कॉन्सेप्ट देख सकते हो, पीछे भी इसी तरह बताया, ऐसे ही सिमिलर कॉन्सेप्ट है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, खूब पढ़ो खूब बढ़ो, नमस्कार।